पप्पू ने चिंटू से कहा। आज सुबह एक लड़की मेरे बगल से हॉट बोलकर निकल गई। चिंटू ने पूछा, फिर क्या हुआ? यही नहीं, अभी और सुनिए। पप्पू ने कहा, 4 घंटे पीछा करने के बाद पता चला कि वो बंगाली थी, हट बोल रही थी। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को पत्नी पति से, उठो सुबह हो गई। पति ने कहा, आंख नहीं खुल रही है, ऐसा कुछ बोलो कि नींद गायब हो जाए। पत्नी ने कहा, रात में जिस जानू से चैट कर रहे थे वो मेरी दूसरी आईडी है। अब बेचारे पति को 3 दिन से नींद नहीं आ रही है। बेरोजगारी का असली सच। जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, साले बर्बाद होते हैं लड़कियों के पीछे और कहते हैं कि मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। डिजिटल युग। ये वो दौर है जनाब जहां इंसान गिर जाए तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिर जाए तो जान निकल जाती है। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब। पति की आत्मकथा। पत्नी पति से पूछा, सुनो जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी और मैं खाना बना कर लाती थी तब आप खुद कम खाते थे और मुझे ज्यादा खिलाते थे, पर अब क्या हो गया है? पति ने कहा, क्योंकि तब बात और थी, अब तुम अच्छा खाना बनाना सीख गई हो, पति को रात का खाना नसीब नहीं हुआ है। जेब की सफाई। ग्राहक ने मैनेजर से कहा, वैसे आपके होटल में सफाई बहुत ध्यानपूर्वक की जाती है। मैनेजर खुश होकर बोला, धन्यवाद, आपको किस बात से ऐसा आभास हुआ? ग्राहक ने कहा, ऐसा आभास तब हुआ, किसी ने होटल में घुसते ही मेरी जेब की सफाई कर दी, अब मैनेजर आंखें चुरा रहा है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? पत्नी के साथ मजाक पड़ा महंगा। पति ने फोन पर पत्नी से कहा, तुम बहुत प्यारी हो। पत्नी बोली, थैंक्स। पति ने कहा, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी ने बोला, थैंक यू सो मच, और बताओ क्या कर रहे हो? पति ने कहा, खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं। पत्नी, आओ बेलन लेकर इंतजार कर रही हूँ। लगा मेरा मजाक। डरपोक पति। एक आदमी कॉकरोच को मार रहा था। मरने से पहले कॉकरोच ने आदमी से आखिरी बार बोला, मार दे मुझे डरपोक कहीं के, तू मुझसे इसलिए चिढ़ता है क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है और तुझसे नहीं। मौत को छू के टक से वापस लगता है क्या पुलिस भगवान है। फालतू पति। पत्नी ने पति से कहा, हमारे लेडीज क्लब में घर से एक फालतू चीज लाना बहुत जरूरी है। पति बोला कि तो तुम क्या ले जा रही हो? पत्नी ने कहा, आप चलिए न मेरे साथ। प्यारी समझ गई। पति फालतू है। माँ का जवाब। एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपसे बिना पूछे कहीं भी जा सकूं? माँ ने बहुत प्यार से कहा, बेटा इतना बड़ा तो तेरा बाप भी नहीं हुआ। गजब बेइज्जती है। पति की पिटाई। पत्नी टेबल पर चढ़कर घर साफ करते करते गाना गा रही थी। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तभी पति ने भी गाना शुरू किया, अगर तुम गिर जाओ दूसरी ढूंढ लेंगे हम। बेचारा पति अब अस्पताल में भर्ती है। पत्नी पति से 2 कदम आगे होती है। पति मरते समय अपनी बीवी से कहा, अलमारी से तेरे सोने के गहने मैंने ही चोरी किए थे। बीवी रोते हुए बोली, कोई बात नहीं जी। पति ने कहा, तेरे भाई ने तुझे जो 1 लाख रुपए दिए थे वह भी मैंने ही गायब किए थे। पत्नी बोली, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। पति ने कहा, तेरे कीमती साड़ियां भी मैंने चोरी कर अपनी प्रेमिका को दे दिए थे। पत्नी हंसकर बोली, कोई बात नहीं जी, आपको जहर भी तो मैंने ही दिया था, हो गई बात बराबर। टीचर ने पप्पू से पूछा, इतने दिन कहाँ थे, स्कूल क्यों नहीं आए? पप्पू ने कहा, बर्ड फ्लू हो गया था। टीचर ने पप्पू को कहा, पर ये तो पक्षियों को होता है, इंसानों को नहीं।
पप्पू ने कहा, ईशान समझा ही कहा, आपने रोज तो मुर्गा बना देती हो। टेंशन नहीं लेने का, अपू ने ना। पापा की परी पार्ट 1 चप्पल टूट जाए तो जुड़ नहीं पाती, पापा की परी मोटी हो जाए तो उड़ नहीं पाती। अगर आपकी पापा की परी छोटी है तो वीडियो को लाइक करे और पापा की परी बड़ी है तो सब्सक्राइब करे, और अगर इसमें से कोई नहीं है तो मैं समझ जाऊंगा कि आप पापा की परी हो। कोई तरीका है भीख मांगने का? चुड़ैल कहाँ होती है? पहले बिना किसी कसम के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गांवों में पीपर के नीचे और शहरों में मेकअप के पीछे चुड़ैल ही चुड़ैल रहती है। गजब बेइज्जती है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।